महुआ मोइत्रा की पूछ से एथिक्स कमेटी के सामने, आचार समिति के सामने उनको पेश होना था। मामला क्या है, जल्दी फिर से मैं आपको जल्दी संक्षेप में बता देता हूं। उन पर आरोप यह है कि एक उद्योगपति को, दर्शन हीरानंदानी को, उन्होंने अपना लोकसभा का लॉगिन पासवर्ड दे दिया और वो जो उद्योगपति हैं वो सवाल पूछता था उस पर लिख करके जो संसद में पूछ रहे हैं महुआ मोइत्रा को। और रिकॉर्ड ये बताया जा रहा है कि 47 बार दुबई से लॉगिन किया गया। वो सारा लॉगिन पासवर्ड महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को दे दिया था और दर्शन हीरानंदानी एक एफिडेविट में इस बात स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। और महुआ मोइत्रा जो है वो मुझसे इस सब के बदले में फेवर्स भी लेती थी। मैं उनका आना जाना, ट्रैवल, ये सब कुछ जो है मैं मैनेज करता था। उनके घर का रेनोवेशन भी मैंने कराया। तो मतलब उनको मॉनेटरी फेवर्स जो है वो दिया करते थे, ये सारी बात है। लेकिन महुआ मोइत्रा पेश हुई और बड़े उसके बाद बहुत तमतमा करके वो एथिक्स कमेटी की मीटिंग से बाहर निकली और उन्होंने कहा गया कि मेरे साथ अभद्रता की गई। और बीजेपी के जो सांसद हैं, इस कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर, उन्होंने मुझसे अभद्र सवाल पूछे एक महिला से। वो तो यहां तक कह रही हैं कि ये ऐसा था जैसे वस्त्र हरण किया जा रहा हो, ऐसे ऐसे सवाल। और उनके साथ साथ बाकी जो विपक्ष के मेंबर थे उस कमेटी के, वो भी बाहर निकल गए। इस बार जरा सा देखिए, जो बाहर निकल रही थी तो कितनी नाराज थी। केवल विनोद सोनकर। अब देखिए, जो विनोद सोनकर हैं जिन पर वो इल्जाम लगा रही हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही कि भाई हुआ क्या था मीटिंग के अंदर। उनकी बात भी सुन लीजिए। आज महुआ मोइत्रा से केवल वही प्रश्न किए गए जो उनके ऊपर एलिगेशन है। हीरानंदानी के जो एफिडेविट हैं, निशिकांत दुबे का जो एप्लीकेशन है, उनके आधार पर कमेटी इस तथ्य को जानने के लिए उनसे सवाल किए गए और उनको स्पष्ट रूप से ये अधिकार दिया गया था ये कि जिस प्रश्न का जवाब चाहे वो दें और जिस प्रश्न का जवाब ना चाहे वो मना कर दें, और चाहे जिस प्रश्न का जवाब चाहे कि बाद में हम लिख के भेज देंगे। लेकिन वो तीनों काम करने के बजाय केवल मूल प्रश्न जांच बाधित हो, जांच ना हो, इसके लिए उनके द्वारा इस प्रकार का हंगामा खड़ा किया गया। मैं पहले भी कहा हूं कि उन्होंने कमेटी के अंदर जिन शब्दों का उपयोग किया है, एक तो कमेटी की मर्यादा है, उस बात को नहीं बोला जा सकता, और दूसरा एक मानवीय संवेदना है भी कि ऐसी बात बाहर नहीं बोली जा सकती। जिन शब्दों का उपयोग किया है, एक सांसद के नाते, एक महिला के नाते उनको शोभा नहीं देता। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विनोद सोनकर कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे लिए अपशब्द बोले, और वो तो वस्त्रहरण जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं कि मुझसे ऐसे सवाल हुए, आप किस होटल में जाती थी, कहाँ रुकती थी, किससे देर रात को बात करती थी, आपके साथ कौन कोई साथ में रुकता था क्या, इस किस्म के प्रश्न मुझसे पूछे गए। नहीं, मुझे लगता है कि अब किसी भी आरोपी पर सवाल जवाब कैसे होगा और वो किस मर्यादा के दायरे में है, अगर ये बात की जाएगी तो शायद किसी भी मामले में अगर ऐसा आरोप लगेगा तो शायद उसका हम कभी परिणाम निकाल ही नहीं पाएंगे। अब महुआ मोइत्रा जी के ऊपर जो आरोप है वो बड़े गंभीर आरोप हैं। वो ये सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने किसी से पैसे ले लिए, गिफ्ट ले लिया। वो बहुत से लोग लेते होंगे, मैं ये मानता हूं कि बहुत से लोग लेते होंगे, जो फंस जाते हैं लेते हैं। ये सब सामान्य चलन में है, इसमें कोई जो भी जानता है वो सब जानते हैं कि बिजनेसमैन और नेता का संबंध होता है। लेकिन यहां गंभीर मसला है कि उन्होंने संसद की सुरक्षा, संसद की गोपनीयता, सांसद के पद की जो प्रतिष्ठा होती है उसके साथ खिलवाड़ किया। और उसको करते हुए दर्शन हीरानंदानी ने एफिडेविट में क्या क्या लिखा है कि भैया दुनिया भर में वो हमसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट लेती थी, हमारा सेक्रेटरीट उसके लिए काम करता था, जहां जरूरत होती थी हम होटल टैक्सी से लेकर सब बुक कराते थे। पैसा वैसा गिफ्ट विफ्ट की भी बात है। वो खुद मान रही है ऐसे गिफ्ट जो आमतौर पे, मतलब मेरी जानकारी में यही है, अब हो सकता है कि हम लोग बड़े सामान्य लोग हैं, भले पत्रकार हैं, लेकिन उस तरह के एलीट लोगों का कुछ और चलन हो तो हम नहीं जानते। वरना होता है कि आप किसी को जो गिफ्ट देते हो वो भी बड़ा तरीके से होता है, कौन सा गिफ्ट किसको देना है। अब वो जो गिफ्ट बता रहे हैं वो तो बहुत नजदीकी संबंध वालों को देते हैं। अब इसके बाद अगर कोई जांच कमेटी है, वो भी संसद की एथिक्स कमेटी, तो कोई बच्चे तो बैठे नहीं है उसमें। अगर उसमें महुआ मोइत्रा से मान लीजिए पूछ लिया गया कि उस रात आपने किससे बात की थी जिस दिन लॉगिन हुआ है, क्या यह गलत सवाल है? अगर वो ये पूछ रहे हैं कि आप कहां कहां किससे किससे मिलती हैं, तो यह सवाल हो सकता है कि पूछा जाए क्यों आप मेरे निजी जीवन करें। लेकिन जिल्टेड एक्स किसने लिखा था?
जिल्टेड एक्स अगर यही विनोद सोनकर पूछते जय अनंत देहादराई के बारे में, कहते कि वो आपका जिल्टेड एक्स है, तो कहा जाता है एक महिला के लिए आप कह रहे हैं, और महिला खुद कह रही है, तो फिर आप नहीं कह रहे। आप अपने निजी मामलों को संसद के विशेषाधिकार से जोड़ रहे हैं, और कोई आरोपी इस तरह से व्यवहार करे, पहली बार हो रहा है। नहीं, अब इस पर निशिकांत दुबे ने जो कहा है, मुझे लगता है कि वो बात सही है। उन्होंने कहा कि आप फैक्ट चेक करा लीजिए, जिस तरीके से पार्लियामेंट का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ऐसे सारी समितियों में जो भी कार्रवाई हो रही है या जो बहस हो रही है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, पता चल जाएगा किसने किसके लिए क्या कहा। अब क्योंकि यहां वो अब एक महिला के खिलाफ अभद्रता की बात आई है, तो मामला बड़ा संगीन हो जाता है। देखिए, ये जो कमेटियां होती हैं, ये जो समितियां होती हैं, ये हाउस की एक्सटेंशन होती हैं, मतलब संसद का ही एक्सटेंशन है ये, और इसके भी वही अधिकार हैं जो संसद के अधिकार हैं। तो ऐसे में जो है एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि किसने क्या कहा, और ये जो कुछ इस समितियों में होता है ये वैसे भी जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। और मुझे ये भी बहुत थोड़ा अजीब लगता है कि लोग समितियों से बाहर आके सारी बातें जो हैं वो मीडिया के सामने और सब कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जिसकी भी गलती इसमें होगी वो प्रिविलेज के अंदर आता है, और ऐसे में अगर महुआ मोइत्रा ने अगर कोई गलती की है तो वो प्रिविलेज के अंदर आता है, और उनके खिलाफ उसमें भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में ये देखने की जरूरत है कि वहां पे किसने क्या कहा और क्या वो मर्यादा के अंदर था या नहीं था। ये तो जो अंदर बातें हुई हैं, जो वहां मौजूद है, या तो वो जानते हैं, रिकॉर्ड बताएगा, क्योंकि आरोप बड़ा गंभीर लगा दिया उन्होंने। देखिए, एक आरोपी को इतना स्पेस नहीं दिया जा सकता कि वो निर्णय करे कि उसकी कमेटी क्या पूछेगी। विनोद सोनकर ने बहुत स्पष्ट बोला कि उसको पूरे ऑप्शन दिए थे कि आपको जिसको जवाब नहीं देना आप उसे स्किप कर सकते थे, आप एक कह सकते थे कि मैं बात लिख के जवाब दे दूंगी। महुआ मोइत्रा वे पहले ही मन बनाकर आई थी कि मुझे एथिक्स कमेटी जवाब दे, वो जवाब पर तो नौबत ही नहीं आई ना, वो तो सवाल पे ही सवाल उठा दिया उन्होंने कि सवाल वही कहना है, अगर सवाल आप एक महिला से ये सवाल ही नहीं पूछ सकते आप। नहीं, अगर आप पूछा तो आप स्किप कर देते ना कि आप अगला प्रश्न पूछिए, मुझे इसका जवाब नहीं देना है। आप जब जवाब देने आई हो, आप बताना चाहती हो कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो जो प्रश्न पूछे आप उसका जवाब दीजिए। जिसका जवाब आपके पास उपलब्ध नहीं, आप बोलिए मैं बाद में लिख के बता दूंगी। वो ये कह रही हैं, आप एक महिला से कैसे पूछ सकते हैं, और उनका इल्जाम है कि पूछा गया कि इस दिन आप इस होटल में किसके साथ थी। जांच अब ये सवाल बनता है, जो केस है उसके दायरे में आता है या उसके बाहर है। नहीं, अगर कोई पुरुष आरोपी हो, अभद्रता कर रहे हैं सौरभ जी, कोई पुरुष आरोपी हो, इसी तरह के सर्कमस्टेंसेज हो, तो क्या उससे नहीं पूछा जाएगा कि आप इस वक्त उस होटल में क्या कर रहे थे, या उस रात को आपने फोन क्यों किया था जब लॉगिन का समय था? ये नहीं पूछा जाएगा क्या? मुझे लगता है, देखिए, महिला कार्ड इसमें, अब महुआ मोइत्रा की बात कर रहे हैं, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बड़ी स्ट्रांग लेडी है वो जी। उसके बाद आप सब कुछ महिला पे ले जा रहे हैं। तो फिर जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि विनोद सोनकर दलित हैं, इसलिए उनके साथ ही हो रहा है, इसलिए एथिक्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। अब देखिए, ये तो पहला कदम था कि इस पर आचार समिति की बैठक होती, उसी पर इतना हंगामा बवाल हो गया है। अब आगे क्या होगा? ये कमेटी दोबारा महुआ मोइत्रा को बुलाएगी क्या? महुआ मोइत्रा जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जो मूल मुद्दा था कि क्या एक उद्योगपति को लॉगिन पासवर्ड देना वो गुनाह बनता है, उस पर क्या सजा होती है, महुआ मोइत्रा की सदस्यता क्या बरकरार रहेगी, वो प्रश्न अब खो गया है। अब सवाल ये हुआ कि समिति के अंदर क्या हुआ।